नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे काबिल एहतराम भाइयों, दोस्तों, बुज़ुर्गों, आज का हमारा जो मौजू है और जो टॉपिक है वो भी एक औलाद के मुतल्लिक़ है, एक मुजरब अमल है। मैंने अभी इस वीडियो के अंदर आपको एक तावीज़ और एक मुजरब अमल बतलाना है औलाद के लिए। आप ये अमल यकीन के साथ इंशाअल्लाह अज़ीज़ करेंगे, चाहे आपकी शादी को 10 साल हो चुके हैं, 15 साल हो चुके हैं, तो मैं गारंटी से कहता हूँ कि इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपको की औलाद से अल्लाह पाक नवाजेंगे इस अमल की बरकत से। वो दो चीज़ें मैंने आपके सामने अर्ज़ करनी है। मैंने पहले भी वीडियोस के अंदर जो है यानी कुछ अमल बतलाए थे औलाद के मुतल्लिक़। आज फिर मैं जो है एक औलाद के लिए, जिसकी औलाद नहीं होती, उसके लिए एक मुजरब अमल मैंने आपके सामने अर्ज़ करना है। सबसे पहली चीज़ जो है, आपने जो औरत है उसका खामन जो है उसकी कद के बराबर जो है एक धागा पमैश कर ले, नीला किस्म का धागा हो और उसकी पमैश कर ले। फिर उसके बाद जो है 11 धागे जो है ना वो नीले इकट्ठे कर ले। पहला धागा जो है औरत की कद के बराबर यानी पाँव से लेकर सर तक एक धागा बना ले, फिर उसके साथ ये 11 धागे और इकट्ठे कर ले। वो 11 धागों को आपने इकट्ठा करके पहले आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना है। उसके बाद आपने दरूद इब्राहीमी पढ़ना है एक दफ़ा। फिर आपने 11 मरतबा सूरत फातिहा को पढ़ना है। जब 11 मरतबा आपने सूरत फातिहा आपने पढ़ ली, आखिर में फिर आप दरूद शरीफ, दरूद इब्राहीमी एक दफ़ा पढ़ लेना है। तो वो धागे जो 11 धागे हैं उसको एक गिरा लगा लेनी है आपने, यानी दम करके और गिरा लगा लेनी है। फिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना है, फिर दरूद शरीफ पढ़ना है, फिर सूरत फातिहा को 11 मरतबा पढ़ना है, फिर आखिर में दरूद शरीफ एक दफ़ा पढ़ना है, फिर दोबारा आपने जो है गिरा लगा लेनी है। फिर इसी तरह आप बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ेंगे, दरूद शरीफ पढ़ेंगे, सूरत फातिहा पढ़ेंगे, फिर आखिर में दरूद शरीफ पढ़ेंगे, फिर धागे के ऊपर जो है वो 11 धागे हैं उसके ऊपर गिरा लगा लेनी है। हत्ता कि आपने 11 गिरे लगानी है और पढ़ना इसी तरह है, 11 मरतबा हर दफ़ा पढ़ना है और 11 गिरे लगाते जाना है। तो वो औरत जिस वक्त तो गुस्ल से पाक हो तो वो पेट के साथ उस धागे को बांध लेना है। एक चीज़ ये, इसके साथ उसी धागे के साथ एक तावीज़ बनाना है, वो भी औरत जो है उसी धागे के साथ लपेट कर यानी पेट के ऊपर बांध ले। वो तावीज़ क्या है, पहले आपने एक सफ़ेद कागज़ लेना है, पर्चा टाइप सफ़ेद हो, उसमें लकीरदार न हो। उसके ऊपर आपने जो है पहले दरमियान के अंदर लिखना है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिख लेना है एक दफ़ा। फिर आपने सूरत फातिहा लिखनी है। जब सूरत फातिहा आप लिखेंगे तो बग़ैर अराब के लिखनी है, उसमें ज़ेर ज़बर आपने नहीं लिखनी है, सिर्फ सूरत फातिहा लिखनी है। एक दफ़ा लिख लेंगे, फिर 2 दफ़ा लिख लेंगे, फिर 3 दफ़ा, हत्ता कि 11 मरतबा आपने सूरत फातिहा को आपने लिख लेना है। फिर आखिर में आपने दरूद इब्राहीमी एक दफ़ा लिख लेना है। फिर उस कागज़ को एक तावीज़ बन जाएगा, उस कागज़ को आपने लपेट कर उसी जो धागे हैं, जो 11 धागे हैं जो उसमें गिरा लगी हुई हैं, उसी के अंदर आपने लपेट कर उस तावीज़ को यानी औरत अपने पेट के साथ बांध दे। जिस वक्त औरत गुस्ल करे उस दिन यानी पाकी हासिल करे उस दिन ये आपने बांधना है। और मियाँ उसका जो है, जो उसका घर वाला है, वो साथ मियाँ बीवी आपस के अंदर हम बिस्तरी भी करते हैं और अल्लाह ताला से दुआ भी करते हैं। इंशाअल्लाह अज़ीज़ चंद ही दिनों के अंदर उस औरत का अल्लाह ताला की ज़ात से 100% उम्मीद है कि हमल ठहर जाएगा।
یہ بہت مجرم عمل ہے، اور میں نے کافی سارے مریضوں کو یہ عمل بتلایا ہے اور لکھ کے اور عمل کیا ہے، اور کافی سارے مریض جو ہے اس عمل کی برکت سے یعنی اولاد سے یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو نیک اولاد ان کو عطا فرمائی ہے، اور ان کا حمل بھی اللہ تعالیٰ نے یعنی ٹھہر گیا ہے اللہ کے حکم سے۔ آپ اس عمل کو یقین کے ساتھ کریں۔ اگر آپ خود عمل یہ نہیں کر سکتے، کسی معزز سے، کسی قاری صاحب سے، کسی عالم سے یہ عمل کروا لیں۔ باقی میں اپنی ویڈیوز کے اندر نیچے انشاءاللہ العزیز نمبر دوں گا، تو جو بات آپ کو سمجھ نہ آئے تو وہ آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں اولاد کے متعلقہ۔ تو میں دوبارہ یہ عمل عرض کر دیتا ہوں کہ ایک دھاگا آپ نے لینا ہے عورت کی قد کے برابر، اور پھر 11 یعنی دھاگے ملا لینے ہیں، ٹوٹل 11 دھاگے اس کو اکٹھا کر لینا ہے۔ پہلے آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے، پھر اس کے بعد درود شریف، پھر سورۃ الفاتحہ 11 مرتبہ سورۃ الفاتحہ جب پوری ہو جائے گی تو پھر آخر میں درود شریف پڑھ کے اس گرہ لگا لینی ہے دھاگوں کی۔ اسی طرح گرہ لگاتے جائے، 11 گرہ جو ہو جائے گی، پھر اس کے ساتھ آپ نے ایک تعویذ لکھنا ہے، سفید کاغذ لینا ہے، اس کے درمیان کے اندر آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھنا ہے، اور پھر جو ہے سورۃ فاتحہ کو لکھنا ہے۔ سورۃ فاتحہ کو آپ نے بغیر اعراب کے یعنی زیر زبر کے بغیر لکھنا ہے، اور جو ہے وہ 11 مرتبہ لکھ کر آخر میں آپ نے درود ابراہیمی کو لکھ لینا ہے۔ درود ابراہیمی لکھ کر پھر جو ہے وہ عورت جس وقت غسل کرے، پاکی حاصل کرے، اس وقت ان کے پیٹ کے اوپر خاوند اس کا یعنی بنوا دے، اور پھر جو ہے خاوند میاں بیوی آپس کے ہم بستری بھی کرتے رہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتے رہیں۔ انشاءاللہ العزیز چند دنوں کے اندر اس کا حمل ٹھہر جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔